हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। जय गणेश शिव ओम। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड का शीर्षक नारद के संगीत का प्रभाव। एपिसोड की शुरुआत। हर हर महादेव। एपिसोड की शुरुआत। नारद मुनि नंदी से कहते हैं, महादेव की यह एकाकी अवस्था केवल इस कारण है कि देवी सती उनसे अलग हैं। जब सती महादेव के अर्धनारीश्वर रूप से पुनः एक होंगी, तभी यह अधूरापन समाप्त होगा। उधर शिवजी शांत स्वर में कहते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल मुझसे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि मैं महाकाल हूं। दृश्य बदलता है। वन में नारद मुनि। नारद मुनि वन में टहलते हुए चिंतन कर रहे हैं, मैं कैसे महादेव और सती का मिलन कराऊं? कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा। तभी वे देखते हैं, सती सरस्वती नदी के तट पर जल लेने आई है। नारद के मन में विचार आता है, यदि महादेव को यहां बुला लूं तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। पर कैसे? वे प्रकृति से प्रार्थना करते हैं, हे सृष्टि, मुझे कोई प्रेरणा दो। अचानक उन्हें एक विचार आता है, संगीत। हां, संगीत तो चमत्कार कर सकता है। नारद का पहला संगीत प्रयोग। वे आगे बढ़ते हैं और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते कुछ लोगों को देखते हैं। वे उन्हें नमस्कार करते हैं और कहते हैं, सिर्फ विश्राम क्यों? यदि संगीत साथ हो तो विश्राम और मधुर हो जाएगा। मेरा गीत सुनो। शुरुआत में नारद बहुत मधुर गाते हैं, पर कुछ ही क्षणों में स्वर बेसुरे हो जाते हैं। लोग अपने कान ढककर भाग जाते हैं, अपने सामान तक वहीं छोड़कर। नारद चकित, ये सब कहां चले गए? दूसरा प्रयास, रागरागिनियों से मुलाकात। अब वे सोचते हैं, अब इस वन में और कौन मिलेगा? तभी उन्हें दृश्य में कुछ राग और रागिनियां दिखाई देती हैं, जो किसी ओर जा रही हैं। नारद पूछते हैं, हे राग और रागिनियों, तुम सब कहां जा रही हो? वे उत्तर देती हैं, हम प्रजापति दक्ष के आमंत्रण पर उनके भवन जा रही हैं। नारद तुरंत कहते हैं, अरे, देवी सती तो तुम सबकी प्रतीक्षा कर रही हैं। वह यहीं कहीं होंगी। कुछ समय रुको, वह आती ही होंगी। रागरागिनियां कहती हैं, हम पहले ही विलंब कर चुकी हैं, हमें शीघ्र पहुंचना होगा। नारद उन्हें रोकते हुए कहते हैं, यदि तुम चली गई तो सती को बुरा लगेगा। जब तक वह आती हैं, मेरा एक छोटा सा गीत सुन लो। नारद का दूसरा गायन प्रयोग। फिर वे गाना शुरू करते हैं। पहले कुछ सुर सुरीले, पर फिर वही गलती। स्वर बेसुरे और विचित्र हो जाते हैं। रागरागिनियां परेशान होकर कहती हैं, आज नारद मुनि को क्या हो गया है? यदि हमने और सुना तो सारा संगीत भूल जाएंगे। कुछ कहती हैं, लेकिन इन्हें छोड़कर जाना उनका अपमान होगा। परंतु असहनीय संगीत सुनते सुनते सबकी चेतना खो जाती है और वे बेहोश हो गिरती हैं। उधर सती नदी से जल भरकर कहती हैं, यह कैसी भयावह ध्वनि है? जिसने भी इसे सुना होगा, अवश्य पीड़ा हुई होगी। मुझे यहां से चल देना चाहिए। नारद का पश्चाताप। नारद चारों ओर देखते हैं।
सभी रागरागिनियां भूमि पर अचेत पड़ी हैं। केवल भैरवी रागिनी थोड़ी सचेत हैं। वे पूछते हैं, भैरवी, यह सब कैसे हुआ? भैरवी कमजोर आवाज में कहती हैं, तुम्हारे भयानक संगीत ने हमें यह दशा दी है। अब केवल महादेव ही हमें बचा सकते हैं। उन्हें बुलाओ। और यह कहकर वे भी बेहोश हो जाती हैं। नारद की प्रार्थना। नारद विनम्र स्वर में प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, यदि आपने इन्हें न बचाया तो संपूर्ण ब्रह्मांड संगीतहीन हो जाएगा। कृपा कर प्रकट हों और इन्हें जीवन दें। अचानक डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। महादेव प्रकट हो रहे हैं। उनके प्रकट होते ही वातावरण दिव्य हो उठता है। चारों ओर नाद गूंज उठता है। सारी रागरागिनियां महादेव के तेज से जीवन प्राप्त करती हैं। नारद के चेहरे पर प्रसन्नता फैल जाती है। प्रिकैप, अगले एपिसोड की झलक। दृश्य मनमोहक है। सती नृत्य कर रही हैं और शिवजी वीणा बजाते हुए गा रहे हैं। चारों ओर रागरागिनियां सती के साथ नृत्य में सम्मिलित हो जाती हैं। अचानक सती रुकती हैं और उनकी दृष्टि शिवजी पर पड़ती है। वह क्षण जब सती पहली बार अपने महादेव को वीणा बजाते देखती हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यार और शुभकामनाएं। शिव ओम। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।